दोस्तों, भोले भंडारी, मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। दोस्तों, अब एक सुपर बवंडर पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है। इस सुपर बवंडर में दुनिया को बड़ा नुकसान होगा, लेकिन दुनिया की अक्ल भी ठिकाने लग जाएगी। क्योंकि क्या आदमी को भरपेट मिला, क्या इसकी टेक्निकल प्रोग्रेस हुई, क्या उसको सत्ता मिली, ये मानव पुत्र पागल ही हो गया। इसलिए अब एक सुपर बवंडर पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लेते जा रहा है। पूरी दुनिया में इसका असर जैसा भी हो, इसका असर भारत पर तो बहुत ज़्यादा होगा। भारत पर ज़्यादा होगा, हाँ जी। भारत में जैसा भी हो, इसका असर भारत के हिंदुओं पर तो बहुत ही ज़्यादा होगा। भारत के हिंदुओं पर जैसा भी हो, लेकिन इसका असर भारत के हिंदुओं के सवर्ण समाज पर तो ज़्यादा ही होगा। पूरे सवर्ण समाज पर जैसा भी हो, लेकिन इसका असर भारत के ब्राह्मणों पर तो ज़्यादा ही होगा। और पूरे ब्राह्मणों पर इसका असर कैसा भी हो, जैसा भी हो, चित्त पावन ब्राह्मणों पर तो इसका असर ज़्यादा ही होगा। दोस्तों, ये एक डिवाइन मैसेज है। मुझे मैसेज था कब? परसों 3 नवंबर 2024 को, जब मैं नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पर दिन में सिख फोरम द्वारा आयोजित एक व्याख्यान माला में था। उस समय यह बात मुझे परमात्मा ने बोली। उस समय कब बोली? जब एक वक्ता कह रहे थे कि दोस्तों, भारत में बड़े कारनेज हो गए, बड़ी विभीषिकाएँ हुई हैं, मतलब बिग ब्लडी ब्लंडर्स हुए हैं। जैसे पहला बिग ब्लडी ब्लंडर 1947 में हुआ, भारत की आज़ादी प्राप्त करते समय। दूसरा 1984 में हुआ, तीसरा और एक 2002 में हुआ, और चौथा वो एक और बता रहे थे जो मैंने पहले कभी पढ़ा नहीं था, मुझे पता नहीं था। उन्होंने बताया कि एक और बड़ा बिग ब्लडी ब्लंडर हुआ था नागपुर में, जिसमें लगभग 14,000 चित्त पावन ब्राह्मणों को दिन दहाड़े खींच कर घरों से निकाल कर मार दिया गया था। ये उन्होंने किस सन की बात बताई थी, मेरे ध्यान नहीं रहा अब, लेकिन उन्होंने ये कहा था। उस समय यह वाणी मुझे परमात्मा ने बोली कि मंगल सुनो सुनो सुनो, जिसको मैंने अभी आपको बताया है कि एक भयानक बवंडर सारी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है। सारी दुनिया पर इसका असर हो जैसा हो, लेकिन भारत पर इसका असर ज़्यादा ही होगा। भारत पर तो जैसा हो, भारत के हिंदुओं पर इसका असर ज़्यादा ही होगा। हिंदुओं पर तो जैसा हो, भारत के सवर्ण लोगों पर तो इसका असर ज़्यादा ही होगा। सवर्णों पर तो हो जैसा हो, लेकिन सवर्णों के जो सरताज ब्राह्मण हैं, उन पर तो इसका असर ज़्यादा ही होगा। और ब्राह्मणों पर इसका असर ज़्यादा हो जैसा हो, चित्तपावन ब्राह्मणों पर इसका असर ज़्यादा ही होगा। यह वह मैसेज है जो परसों मुझे परमात्मा ने दिया, जो मैं आज आपको बोल रहा हूँ। उस दिन मैंने आपको ये नहीं दिख सका, क्योंकि रात में हम लेट आए थे और थक गए थे।
फिर कल भी नहीं दे सका। वो आज मुझे ध्यान आ रहा है, परमात्मा ने बोला है कि मंगल बोलो। दोस्तों और सुनिए, अब भारत के शासन प्रशासन को चलाना, भारत देश को रन करना अब मोदी भागवत एंड कंपनी के बस की बात नहीं रहेगी। ये बेचारे फेल हो चुके, ये बेचारे यूँ ही उछल कूद कर रहे हैं। अब भारत के शासन प्रशासन को मिशन ग्रेट इंडिया ही चलाएगी। आप मेरी इन बातों को सुनते हैं तो शायद वो हंसी में निकाल देते होंगे, ऐसे मजाक में निकाल देते होंगे कि क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, ये आदमी इसको कोई जानता नहीं, कोई इसका गहराई नहीं है, कोई ऐसा है वैसा है तो भी ये। लेकिन दोस्तों ये हमारे प्रयोग हैं इस ब्रह्मांड के साथ, उस परमात्मा के साथ, इस दुनिया के साथ, और हम ये सारे प्रयोग कर रहे हैं और ये हमारे प्रयोग सफल होते जा रहे हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि भाई फलाना आदमी एक जगह इस तरह का प्रयोग कर रहा था, उसने लकड़ी का एक पुतला बनाया और वह प्रयोग कर रहा था कि इसमें जान डल जाए, उसमें जान डल जाए। तो इस लकड़ी पर प्रयोग करते करते वह पुतला है जो आदमी बन गया और उसमें जान आ गई। ऐसा हम कभी कभी कथा कहानियों में सुनते रहते हैं। इस तरह के प्रयोग तंत्र में भी चलते रहते हैं जो हम सुनते हैं। हम कोई तंत्र विद्या के पारंगत नहीं है। इस तरह के प्रयोग और साइंस में भी चलते रहते हैं। इस तरह के प्रयोग हमारे द्वारा श्री विद्या विज्ञान में भी चलते रहते हैं। मतलब श्री विद्या से ऐसा संभव है जैसा हम बोल रहे हैं, जैसा पुतलों में जान डाली जा सकती है, क्योंकि प्रयोग हैं। अब हम जो ये प्रयोग कर रहे हैं, अब आपको ये शेख चिल्ली के सपने लगते होंगे, लेकिन हम जो ये बोल रहे हैं कि परमात्मा ने हमें बोला है और अब ऐसा ऐसा होगा, ये निश्चित ही ऐसा होता जाएगा। ये भाई हमारे प्रयोग हैं। अब प्रयोग किसी स्टेज पर आकर, किसी लिमिटिंग पॉइंट पर आकर के वो सफल भी हो सकते हैं। ये तो ऐसा ही है, जैसे वैज्ञानिक प्रयोग करते रहते हैं, कभी वो प्रयोग सफल भी हो जाते हैं। तो दोस्तों अब एक भयानक बवंडर सारी दुनिया को घेरता जा रहा है। इसमें भारत का तो ज़्यादा ही नुकसान होगा, और भारत में भी हिंदुओं में ज़्यादा नुकसान होगा, और हिंदुओं में भी सवर्णों का ज़्यादा नुकसान होगा, सवर्णों में भी सवर्णों के सरताज ब्राह्मणों को ज़्यादा नुकसान होगा, और उन ब्राह्मणों में भी चित्पावन ब्राह्मणों को ज़्यादा नुकसान होगा। ये भाई हमारी इसमें हमारे भी लिमिट थोड़े से प्रयोग हैं, हमारे विज्ञान है, लेकिन ये मेन तो देववाणी ही है जो हमारे फिजिकल पैरामीटर्स